आप सब कैसे हो। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों लिखा हुआ बिंदु को निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी। क्या निकालना बच्चों? दूरी। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? दूरी सूत्र, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अगर दो पॉइंट गिवन है बच्चों और उसका डिस्टेंस निकालना है, मीन्स दूरी निकालना है, तो पहले पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे? x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है जिसका नाम रखेंगे हम लोग x2 y2। और डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र लिखना हो, ए बी क्या है? डिस्टेंस है, जिसको बोलेंगे दूरी, जिसका फार्मूला होता है रूट अंडर इसका पहला नंबर माइनस इसका पहला नंबर। तो पहला नंबर क्या बच्चों? x2, और यहाँ पे पहला नंबर क्या है? x1 का होल स्क्वायर प्लस इसका सेकेंड नंबर क्या बच्चों? y2, तो लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में बच्चों जो कुछ पॉइंट दिया हुआ है 2 3, तो पहले पॉइंट को 2 3 मान लेंगे, जो सेकेंड पॉइंट उसको मानेंगे 4 और 1, और हम लोग पॉइंट को मान लेंगे क्या है? ए बी है। इसी के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या करना? फाइंड करना है। यहाँ से ए बी निकालेंगे, तो फार्मूला क्या होता है बच्चों? इसका पहला नंबर माइनस इसका पहला नंबर। इसका पहला नंबर क्या बच्चों? 4, तो लिखेंगे 4। इसका पहला नंबर क्या है? 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका जो दूसरा नंबर क्या 1 है, और इसका जो दूसरा नंबर क्या बच्चों? 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो क्या है बच्चों? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस 4, तो लिखेंगे प्लस 4। जब इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो रिजल्ट आएगा 8। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। तो जब 8 को एलसीएम लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 4 2 2 2, एक पेयर आएगा। तो 8 को अगर फैक्टर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 2 2 2, तो इसमें 2 का पेयर बन गया, और दूसरा जो 2 है उसका पेयर नहीं बना। तो जिसका पेयर बन जाता है उसको बाहर लिखते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता उसको अंदर लिखते हैं। और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? इकाई लिखेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिट। तो जो पहला का जो करेक्ट आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो गया 2√2। अब हम लोग फर्स्ट का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में जो पॉइंट गिवन है बच्चों -5 7, और दूसरा पॉइंट क्या है? -1 और 3। तो डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, दूरी निकालना है इन दोनों के बीच का। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों? इसका पहला नंबर तो -1 है, और माइनस फार्मूला का है, और फिर -5 क्वेश्चन का होल स्क्वायर प्लस इसका सेकेंड नंबर माइनस इसका सेकेंड नंबर 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस में इसका हो जाएगा बच्चों प्लस, तो -1, और माइनस में इसका जो प्लस, तो +5 का होल स्क्वायर, और 3 में से 7 गया तो -4 का होल स्क्वायर। और 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 4 आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 16। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 16 + 16 इक्वल में 32। उसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे लास्ट वाले नंबर का। 32 है तो 2 16 पे, फिर 2 से करेंगे 8 पे, फिर 2 से करेंगे 4 पे, फिर 2 से करेंगे 2 पे, फिर 2 1 नंबर पे। इसमें 2 कितना बार बच्चों? 5 बार। तो लिखेंगे 2 को कितना लिखेंगे? 5 बार पेयर बनाएंगे। तो लिखेंगे 2 2 2 पेयर बन गया, और एक जो नंबर इसका पेयर नहीं बना, तो यहाँ पे 2 बार 2 का पेयर बन गया, एक अंदर रहेगा, तो 2 2 जा 4, तो लिखेंगे 4√2। यूनिट को हिंदी में क्या लिखते हैं? इकाई। तो लास्ट में क्या लिख देंगे? इकाई। तो फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट है जिसका आंसर है 4√2। थर्ड पार्ट में बच्चों जो क्वेश्चन गिवन है, ए का जो पॉइंट है ए और बी, और जो बी का पॉइंट है -a और b, और हमको क्या निकालना? दूरी। ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है।
तो फार्मूला क्या होता है, इसका पहला नंबर जो साइन है उसको लिखेंगे -a, और यहाँ पे जो फार्मूला का माइनस होता है, माइनस कहाँ का बच्चों, फार्मूला का, और इसका फर्स्ट नंबर a का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसका जो सेकेंड नंबर है -b, तो लिखिए -b, और यहाँ पे माइनस फार्मूला का, इसका सेकेंड नंबर b का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और माइनस का साइन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2a का होल स्क्वायर, और -b क्या होता है -2b का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर बच्चों 4a स्क्वायर आएगा, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस 4b स्क्वायर। उसका मतलब 4 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 4 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो 4 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। 4 को ब्रेक करेंगे तो बच्चों जो रिजल्ट आएगा 2 × 2 ब्रैकेट a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ 2 का पेयर बन गया, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो डिस्टेंस का सेंटीमीटर नहीं दिया तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, इकाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इकाई। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों जो गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, 0, 0 और 36 और 15, इसके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना। फिर से वहीं अप्लाई करेंगे हम लोग फार्मूला। पहला पॉइंट जो गिवन है 0, 0 जिसको बोलते हैं ओरिजिन, और जो दूसरा पॉइंट का है 36 × 15, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसका पहला नंबर माइनस इसका पहला नंबर, तो 36 - 0 का होल स्क्वायर, इसका सेकेंड नंबर क्या है 15, और 15 - 0 का होल स्क्वायर। जब 36 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो जो रिजल्ट आएगा 36 का पहले स्क्वायर, और 15 - 0 तो 15 का होल स्क्वायर। 36 का जो स्क्वायर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 1296, प्लस इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 225। जब इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो जो रिजल्ट आएगा 1521, और किसका स्क्वायर है 39 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 39 × 39, तो यहाँ पे 39, और लास्ट में क्या लिखते हैं, इकाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों जो गिवन है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11 सरेखी। तो सरेखी का पहले कंसेप्ट को समझेंगे कि सरेखी होता क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर। सरेखी का मतलब होता है बच्चों कि जो 3 पॉइंट जो गिवन है वो एक लाइन पे होना चाहिए। 3 जो पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा जो पॉइंट है एक लाइन पे होना चाहिए। तो मानते हैं जो पहला पॉइंट है 1, b, जो दूसरा पॉइंट है जिसका नाम पॉइंट है 2, 3, और जो लास्ट पॉइंट है जिसको बोलेंगे -2 और -11। कोलिनियर जिसको बोलते हैं सरेखी, इसका जो कंसेप्ट होता है सरेखी का कि अगर ए बी जो डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी और प्लस बी सी अगर डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे, ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस अगर ए सी के बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर है। यही कंडीशन होता है बच्चों कोलिनियर का, याद रखें। पहले क्या निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस, फिर निकालेंगे बी सी डिस्टेंस, और फिर निकालेंगे ए सी डिस्टेंस, और इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर ए सी के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे क्या है, कोलिनियर है, सरेखी है। तो पहला जो पार्ट हमारा ए बी निकालना, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, पहले अगर हम लोग ए बी निकालेंगे, ए बी में क्या बताते हैं, इसका पहला नंबर और माइनस इसका पहला नंबर। पहला नंबर क्या है 2, तो लिखेंगे 2 माइनस इसका पहला नंबर 1 का होल स्क्वायर, प्लस इसका दूसरा नंबर 3 और इसका दूसरा नंबर क्या है 5 का होल स्क्वायर। तो 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा 1 आएगा, और 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1, तो लिखेंगे 1, और 2 का स्क्वायर 4, तो जोड़ने में क्या आएगा 5, तो लिखेंगे 5 इकाई। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे बी सी। अब बी सी में ए को भूल जाएंगे, ए को क्या करेंगे भूल जाएंगे, तो बी सी में जो सी का पहला पॉइंट क्या है बच्चों -2, तो लिखेंगे -2, माइनस बी का पहला पॉइंट क्या है 2, तो लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर, प्लस सी का जो सेकेंड पॉइंट है -11,
और बी का जो सेकेंड पॉइंट है 3। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 -4 और -11 -3 का जगह -14। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 16 और 14 का होता है 196। जब इसको ऐड करेंगे तो 212 आएगा। तो 212 का हम लोग क्या करेंगे? पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो 212 को अगर एलसीएम लेंगे 2 106 पे और 2 53 पे, तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा 2 2 और 53, तो 2 का पेयर बन गया। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 2√53 इकाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। अब लास्ट जो पार्ट बचा हुआ AC, तो हम लोग AC निकालेंगे। ए वाला जो पॉइंट है बच्चों, ए का 1,5 है, जो सी का पॉइंट है -2 और -11। AC अगर निकालेंगे तो AC का जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसका पहला और माइनस इसका पहला। इसका पहला क्या है? -2 और इसका पहला क्या है? 1, तो होल स्क्वायर प्लस इसका जो सेकेंड नंबर है -11 और -5 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस, और माइनस का साइन होता है। -2 में अगर -1 को ऐड करेंगे तो -3 आएगा और -11 -5 -16 आएगा। -3 का जो स्क्वायर होता है बच्चों 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और 16 का स्क्वायर होता है 256। जब इसको ऐड करेंगे तो 265 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 265 का फैक्टर करेंगे। 265 5 से कट जाएगा 5, यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? कंडीशन क्या होता है सरेखी का? सरेखी का जो कंडीशन होता है बच्चों, सरेखी AB प्लस BC इक्वल में CA। AB का बच्चों जो रिजल्ट है √5 और BC का जो रिजल्ट है 2√53 और इसका रिजल्ट 265 है। अब यहाँ दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि जब इसको ऐड करेंगे, ऐड तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐड तभी पॉसिबल होता है जब रूट का नंबर क्या होता है? सेम होता है। जब बराबर नहीं है तो बोलेंगे क्या है? सरेखी नहीं है। लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि बराबर रहेगा तभी हम बोलेंगे क्या है? सरेखी है। तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे ABC बिंदु सरेखी नहीं है, सरेखी नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे ABC पॉइंट नॉट कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों जो गिवन है, जांच करना है कि बिंदु 5 -2 6,4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। जिसकी दो भुजाएं क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। तो हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे, अगर दो साइड बराबर हो गया तो बोलेंगे क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मान लेते हैं पहला जो पॉइंट है A, दूसरा जो पॉइंट है B और जो तीसरा जो शीर्ष है उसको मान लेते हैं C। तो A का जो पॉइंट है बच्चों, पहले को A मानेंगे, तो A जो पॉइंट है 5 -2 और जो B पॉइंट है 6 4 और जो C 7 -2। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? AB। तो AB कैसे निकालते हैं? AB इसका फर्स्ट नंबर माइनस इसका फर्स्ट नंबर। इसका फर्स्ट नंबर क्या बच्चों? 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस इसका फर्स्ट नंबर क्या? 5, तो का होल स्क्वायर प्लस इसका सेकंड नंबर क्या? 4, इसका सेकंड नंबर क्या है? -2। ध्यान रखें, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट प्लस, क्योंकि एक तो माइनस का एक क्वेश्चन का, दो बार माइनस आ गया तो क्या लिख दिया? प्लस। और 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो बच्चों जो रिजल्ट आएगा 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर और 4 और 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 6, तो 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और 6 का क्या होगा? 36। जब ऐड करेंगे तो 37 इकाई। अब उसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे? BC। तो BC में
इसका पहला पॉइंट क्या है बच्चों 7 और इसका पहला पॉइंट क्या है 6 है, तो लिखेंगे 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस इसका सेकेंड नंबर -2 और माइनस फार्मूला का तो -4 का होल स्क्वायर। सेवन में से 6 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस माइनस का होता है प्लस, तो -6 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 + 6 का स्क्वायर 36, जब ऐड करेंगे तो 37 इकाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। अब हम लोग क्या निकालेंगे AC, क्या निकालेंगे बच्चों AC में जो C का जो पहला पॉइंट है 7 है और -A का जो पहला पॉइंट है 5 का होल स्क्वायर प्लस C का जो सेकेंड पॉइंट है -2 और A का जो सेकेंड पॉइंट है वो भी -2, तो माइनस माइनस का जगह प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देते हैं का होल स्क्वायर। तो 7 में से 5 गया तो 2 और ये तो 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 2 इकाई, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे 2 साइड क्या हो गया बराबर हो गया। कौन कौन सा साइड बच्चों, एक तो AB क्या आ गया √37 और BC भी क्या आ गया √37। और समद्विबाहु त्रिभुज का 2 ही कंडीशन होता है कि 2 भुजा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। 2 बराबर हो गया तो हम बोलेंगे क्या ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि 2 भुजा AB इक्वल में BC इक्वल में √37 इकाई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ किसी कक्षा में 4 मित्र हैं ABCD बैठे हुए हैं, जो आकृति 7.8 में दिखाया हुआ जो नीचे फिगर है यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर बैठी हुई है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। यहाँ पर अंडरलाइन करें बच्चों, ABCD क्या एक वर्ग है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है। उसके आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है, चंपा या चमेली। तो चंपा बोलती है इसमें क्या बच्चों, चंपा बोलती है कि वर्ग है मीन्स स्क्वायर है, और चमेली इस बात से सहमत नहीं है। तो हम लोग दूरी सूत्र का यूज करके पता करेंगे कि वर्ग है या नहीं है। 4 पॉइंट ABCD चारों को मिलाने के बाद वर्ग बनेगा या नहीं बनेगा, हमको क्या करना है दूरी सूत्र से प्रूफ करना है। अगर A का पॉइंट लिखेंगे तो बच्चों कैसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं X और इसको बोलते हैं Y। जब भी हम लोग पॉइंट लिखते हैं बच्चों तो पहले X कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर Y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो X कोऑर्डिनेट जो A पॉइंट है कितने पे कट कर रहा है 3 पे, तो यहाँ लिखेंगे 3 और Y कितने पे कट कर रहा है 4, तो A का जो पॉइंट हो जाएगा 3,4। उसी तरीके से B जो पॉइंट है B कितने पर X को टच कर रहा है 6 पे, तो यहाँ लिखेंगे 6, और Y को कितने पर टच कर रहा है 7, तो लिखेंगे B का जो पॉइंट हो जाएगा 6,7। उसी तरीके से जब C का निकालेंगे तो C X को कितने पर कट कर रहा है या टच कर रहा है 9 पे, तो यहाँ लिखेंगे 9, और Y को कितने पर कर रहा है 4, तो यहाँ लिखेंगे 9,4। D को उसी तरीके से तो D कितने पर टच हो रहा है 6 पे, और Y कितने पर टच हो रहा है 1 पे। तो चारों पॉइंट को हम लोग निकाल लिए। अब चारों को मिलाने के बाद दूरी सूत्र से फाइंड करेंगे कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले निकालेंगे AB, फिर निकालेंगे BC, और फिर निकालेंगे CD, फिर निकालेंगे DA। अगर स्क्वायर होगा तो चारों साइड क्या होगा बराबर होगा। चारों साइड क्या होगा
बराबर होगा तो पहले हम लोग निकालेंगे ए बी। ए बी कैसे निकालते बच्चों? डिस्टेंस फार्मूला से ए बी का अगर पॉइंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बी का पहला नंबर माइनस ए का पहला पॉइंट। बी का पहला पॉइंट क्या है? 6 और ए का पहला पॉइंट क्या है? 3। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस बी का जो सेकेंड पॉइंट है 7 और इसका क्या है? 4। तो लिखेंगे 7 - 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 को अगर माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 3 और 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा? 3। तो 3 3 जब बच्चों 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 + 9 इक्वल में 18 और यहाँ पे 9 का पेयर बन जाएगा 3 3 और 2। तो यहाँ पे 3 का पेयर बन गया तो जो रिजल्ट आएगा 3√2 इकाई। अब उसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? बी सी। क्या निकालेंगे? बी सी। तो बी सी में पहला जो पॉइंट है इसमें 9 है, इसमें पहला पॉइंट क्या है? 6 है। तो लिखेंगे 9 - 6। क्या लिखेंगे बच्चों? 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस जो सी का जो सेकेंड पॉइंट है 4 है और इसका क्या है? 7 है। तो 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो 9 में 6 को अगर माइनस करेंगे बच्चों तो जो रिजल्ट आएगा 3 और 4 में से 7 को माइनस करें तो क्या आएगा? -3। तो 3 3 जब बच्चों 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 + 9 इक्वल में 18 और 18 का जब पेयर बनाएंगे तो 3 3 और 2 का बनेगा। 3 का पेयर बन रहा है और 2 का पेयर नहीं बनेगा, 3√2 इकाई। अब उसके बाद हम लोग ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, उसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों? सी डी। समझने के लिए बच्चों हम लोग चारों पॉइंट को बाहर निकाल लिए और पॉइंट को क्या कर दिए? लिख दिए। हम लोग ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? सी डी। क्या निकालेंगे? सी डी। तो सी डी में जब निकालेंगे तो डी का जो पहला पॉइंट क्या है? 6 है और सी का पहला पॉइंट क्या है? 9 है। तो लिखेंगे 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस डी का जो सेकेंड पॉइंट है 1 है और सी का जो सेकेंड पॉइंट है 4 है का होल स्क्वायर। तो 6 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा -3 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर। तो 3 3 जब बच्चों जो आएगा रिजल्ट 9 + 9 इक्वल में 18 और 18 का हम लोग एलसीएम लिए थे तो 3 3 और 2। तो 3 का पेयर बन गया तो लिखेंगे 3√2 इकाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। अब हम लोग सी डी निकालिए तो लास्ट जो बचा हुआ ए डी। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? ए डी। ए डी में देखेंगे जो डी का पहला पॉइंट क्या है? 6 है और ए का पहला पॉइंट क्या है? 3। तो लिखेंगे 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस डी का जो पहला पॉइंट है 1 है और इसका दूसरा पॉइंट 1 है, इसका दूसरा पॉइंट क्या है? 4 है। तो 1 - 4 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद 6 में से 3 गया तो 3 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर। 3 3 जब बच्चों 9 + 9 इक्वल में 18 और 18 का हम लोग जब पेयर बनाए थे तो 3 3 और 2। तो यहाँ पे जो पेयर बन के बाहर निकल जाएगा क्योंकि 3 का तो पेयर बन गया तो 3√2 इकाई। अब स्क्वायर का कंडीशन क्या होता है बच्चों? पहले स्क्वायर का हम लोग कंडीशन पता करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्क्वायर का कंडीशन बच्चों याद रख लो। स्क्वायर का कंडीशन चारों साइड बराबर होता है। क्या होता है? चारों साइड बराबर होता है। तो चारों साइड तो बराबर आ गया, उसके साथ साथ हम लोग विकर्ण को भी चेक करते हैं। अगर विकर्ण बराबर होगा तभी हम लोग बोलेंगे क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर का 2 विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण अगर बराबर हो गया तब हम बोलेंगे क्या है? ABCD एक वर्ग है। ABCD में पहला जो कंडीशन होता है चारों साइड बराबर होना चाहिए, जो ऑलरेडी प्रूफ कर रखे हैं, और उसके बाद विकर्ण अगर बराबर होगा तब हम लोग क्या बोलेंगे? एक वर्ग है। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे? विकर्ण। तो 2 विकर्ण बन रहा है, एक विकर्ण का नाम AC है, दूसरा विकर्ण का नाम BD है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? AC। तो AC में और A और C पहले पॉइंट को देखेंगे तो जो C का जो पहला पॉइंट है इसमें मिलाएंगे बच्चों फिगर में। एक बार AC निकालेंगे, क्या निकालेंगे?
AC और दूसरा हम लोग जो निकालेंगे वो निकालेंगे BD। AC में A और C का पॉइंट लेंगे या BD में क्या लेंगे, B और D का पॉइंट लेंगे। तो हम लोग पहले निकालेंगे AC। तो AC वाले में C का जो पहला पॉइंट है 9 और A का जो पहला पॉइंट है बच्चों 3 का होल स्क्वायर, और C में जो सेकेंड पॉइंट है 4 और A का पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट है 4। तो 9 में से 3 का था बच्चों 6 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो 6 का हो जाएगा 36 और 36 किसका स्क्वायर रूट है बच्चों 6 × 6 तो हो जाएगा 6 इकाई। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे BD। क्या निकालेंगे बच्चों BD। लास्ट निकालते BD। BD में जो D का पहला पॉइंट है बच्चों 6 है और उसका क्या है 6 है, और D का जो सेकेंड पॉइंट है 1 है और B का जो सेकेंड पॉइंट है 7 है। तो 6 तो 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 और यहाँ बचेगा -6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 + 36 इक्वल में 36 पेयर बन जाएगा 6 का, तो 6 × 6 तो 6 इकाई। अब यहाँ बच्चों क्या आ गया, साइड के साथ साथ विकर्ण भी बराबर हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। और लास्ट में क्वेश्चन में पूछा होता कि चंपा बोल रही थी कि ABCD एक वर्ग है और चमेली सहमत नहीं है। तो हम लोग फाइंड कर दिए कि ABCD एक वर्ग है, तो लिखेंगे चंपा का कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों जो गिवन है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है। 4 पॉइंट गिवन है। तो चतुर्भुज में 4 होते हैं। पहला होता है वर्ग। वर्ग का पहचान कैसे करते हैं बच्चों, वर्ग का पहचान अभी जस्ट बताया थे, फिर भी रिपीट कर देते हैं। वर्ग का जो पहचान होता है, पहला तो चारों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कंडीशन लिख लो, पहला चारों साइड बराबर होना चाहिए। AB इक्वल में BC इक्वल में CD इक्वल में DA किसका है, वर्ग का पहचान है। और साथ साथ क्या होना चाहिए, विकर्ण इसका बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, विकर्ण बराबर होना चाहिए। तो AC इक्वल में हो जाएगा BD, किसका पहचान हो गया, वर्ग का। अब हम लोग का दूसरा लिखेंगे सम चतुर्भुज का। क्या बच्चों, सम चतुर्भुज का। तो सम चतुर्भुज में जो चारों साइड तो बराबर होता है, बट बच्चों उसमें विकर्ण बराबर नहीं होता है। क्या बोले, चारों साइड तो सम चतुर्भुज में बराबर होता है। AB इक्वल में BC इक्वल में CD इक्वल में DA, लेकिन उसमें बराबर क्या नहीं होता बच्चों, विकर्ण बराबर नहीं होता। ध्यान रखें, विकर्ण क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ लिखेंगे AC नॉट इक्वल में BD। बस वर्ग और सम चतुर्भुज में यही डिफरेंस है कि वर्ग का चारों भुजा के साथ साथ उसका विकर्ण भी बराबर होता है, लेकिन सम चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता। अब हम लोग पढ़ेंगे आयत के बारे में। आयत और समांतर चतुर्भुज क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो तीसरा हम लोग पढ़ लेते हैं आयत। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने का साइड बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, आमने, लिख देते इस बात को, ABCD आमने सामने का साइड क्या होता है बच्चों, इसमें बराबर होता है। तो आमने सामने AB के जस्ट नीचे क्या है CD, इसमें AB इक्वल में हो जाएगा CD और AD इक्वल में हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा बच्चों, AD इक्वल में BC। लेकिन साथ साथ इससे क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है। क्या बच्चों, विकर्ण भी क्या होता है, इसका बराबर होता है। तो लिखेंगे AC इक्वल में BD। क्या है बच्चों, विकर्ण है। क्या है, ये विकर्ण है और ये दोनों क्या है, भुजा है। चौथा इसमें होता है बच्चों समांतर चतुर्भुज। चौथा क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में भी सेम कंडीशन होता है, आमने सामने का साइड तो बराबर होता है,
आमने सामने का साइड ए बी सी डी, और इसमें जो विकर्ण होगा बच्चों बराबर नहीं होगा। तो पहले साइड लिखेंगे, आमने सामने का साइड ए बी के सामने क्या बच्चों सी डी, तो लिखेंगे ए बी इक्वल में सी डी, और ए डी इक्वल में क्या हो जाएगा बी सी, ए डी इक्वल में बी सी, और विकर्ण इससे बराबर नहीं होगा, विकर्ण इसमें बच्चों बराबर नहीं होगा, तो ए सी नॉट इक्वल में बी डी, इसको क्या बोलेंगे विकर्ण। अब चारों कंडीशन में से जो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा वही क्या होगा आंसर होगा। हम लोग पहले चारों साइड निकालते हैं, तो एक रफली क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं, और 4 पॉइंट गिवन है, एक रफली बनाते हैं। पहला जो पॉइंट बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, पहला पॉइंट गिवन है -1 -2, और दूसरा पॉइंट है 1, 0, लगातार लिखे, ध्यान रखिए। फिर सी में -1, 2 और लास्ट जो -3 और 0। तो हम लोग पहले बच्चों ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे ए बी, इसका पहला माइनस इसका पहला, तो पहला इसका 1 है और माइनस में इसका जगह प्लस हो जाएगा, प्लस इसका दूसरा नंबर क्या है 0, और माइनस में इसका हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस 1 + 1 क्या होगा बच्चों 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा बच्चों 4 + 4 इक्वल में 8 आएगा। 8 का अगर पेयर बनाएंगे तो 2 2 2, और यहाँ पे 2 का पेयर बन गया तो 2√2 इकाई। अब हम लोग उसी तरीके से BC निकालेंगे। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों BC, तो BC में क्या होगा, इसका फर्स्ट नंबर माइनस इसका फर्स्ट नंबर, यहाँ पे C पॉइंट है तो इसका -1 फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है 1। अब बीच में क्या होता है माइनस, फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो 1 का होल स्क्वायर, फिर सेकेंड इसका पॉइंट क्या है 2, फिर माइनस किसका फार्मूला का ध्यान रखिए, और 0 का होल स्क्वायर, माइनस में इसका होता है प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 और 2 में से 0 गया तो 2, तो 2 2 जब बच्चों 4 होगा, तो 4 + 4 इक्वल में क्या आ जाएगा 8। अब जब 8 का पेयर बनाएंगे बच्चों तो जो रिजल्ट आएगा 2 2 और 2, तो 2 का पेयर बन गया तो 2√2, लास्ट में लिखेंगे इकाई। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों CD में बच्चों जब निकालेंगे तो इसका जो पहला नंबर है -3 और इसका पहला नंबर है -1। ध्यान रखें माइनस में इसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस तो फार्मूला का, एक माइनस क्वेश्चन का, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लेंगे प्लस का होल स्क्वायर। इसका दूसरा नंबर बच्चों क्या है 0 और -2 का होल स्क्वायर। तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो -3 में से 1 को माइनस करेंगे तो -2 आया, क्या है बच्चों -2, और यहाँ पे 0 में से -2 का तो -2, तो 2 2 जब 4, तो यहाँ पर रिजल्ट है 4 + 4, फिर से आएगा 8, और 8 का जब फैक्टर करेंगे तो बच्चों जो रिजल्ट आएगा 2 2 2, फिर से पेयर बन गया तो यहाँ पर होगा 2√2, लास्ट में क्या लिखेंगे इकाई। अब लास्ट जो बचा हुआ AD, क्या बचा हुआ बच्चों AD, तो हम लोग अभी AD का जो पॉइंट गिवन है, पहला पॉइंट क्या बच्चों -3, लिखेंगे -3, अब माइनस और माइनस का हो जाएगा बच्चों प्लस, क्योंकि 2 लगातार माइनस होता है तो क्या बचता है प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस और जो 1 हो जाएगा। फिर इसका जो सेकेंड नंबर है बच्चों 0 और माइनस में इसका हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस का होल स्क्वायर। माइनस प्लस का होता है माइनस, 3 में से गया तो माइनस, क्योंकि माइनस की जो संख्या बड़ी है वही नंबर यहाँ पे आएगा, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2। ध्यान रखिए प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, और जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन आता है। तो 2 का स्क्वायर 4, तो लिखेंगे 4 + 4 8 आ गया। फिर से इसका क्या करेंगे LCM लेंगे तो क्या आएगा 2 2 2, पेयर बन गया तो यहाँ 2√2 इकाई हो जाएगा। अब जब चारों साइड बराबर होता है तो बच्चों हम लोग क्या निकालते हैं विकर्ण। अगर विकर्ण बराबर हो गया तो बोलेंगे वर्ग, अगर विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे समचतुर्भुज। विकर्ण में क्या क्या निकालना पड़ेगा बच्चों AC और BD, क्या निकालना पड़ेगा AC और BD।
AC का जो पॉइंट बच्चों गिवन है तो क्या निकालेंगे, AC इसका पहला नंबर और माइनस इसका पहला नंबर, माइनस माइनस का हो जाएगा बच्चों प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस का होल स्क्वायर, इसका दूसरा नंबर 2 और माइनस फार्मूला का एक माइनस क्वेश्चन का, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0 और 2 2 4 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जब स्क्वायर करें 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 किसका स्क्वायर रूट है बच्चों 4 का, तो लिखेंगे 4 × 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 इकाई। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या बच्चों, BD का जो पॉइंट बच्चों गिवन है 1 0 और -3, तो BD कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका पहला नंबर माइनस इसका पहला, तो -3 या -1 का होल स्क्वायर और 0 -0 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस का होता है प्लस, तो लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, 4 का स्क्वायर बच्चों 16, तो लिखेंगे 16 प्लस 0 इक्वल में 16 किसका पेयर बनेगा 4 का, तो लिखेंगे 4 × 4 इक्वल में 4 इकाई। अब इसमें क्या है बच्चों, चारों साइड बराबर है, उसके साथ साथ क्या है इसका विकर्ण बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे ABCD वर्ग है। क्या लिखेंगे बच्चों, ABCD एक वर्ग है। फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, अगर ABCD का कंडीशन क्या होता है, वर्ग का कंडीशन ध्यान रखिए, चारों साइड बराबर होता है और साथ साथ क्या होता है विकर्ण बराबर होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड और थर्ड पार्ट खुद से करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, इसी तरीके से करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस कोमा और -2 और 9 से समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है बच्चों इक्वी डिस्टेंस, क्या होता है इक्वी डिस्टेंस। तो यहाँ पे लाइन बनाएंगे और जो पॉइंट गिवन है बच्चों 2 -5 और दूसरा जो पॉइंट है -2 और 9, बीच में क्या है एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष का मतलब बच्चों होता है वाई कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स और एक्स अक्ष पे वाई क्या होता है 0। और समदूरस्थ का मतलब होता है बच्चों बराबर डिस्टेंस, क्या होता है बराबर डिस्टेंस, मतलब जितना डिस्टेंस एक्स अक्ष से इस पॉइंट का होगा उतना ही डिस्टेंस एक्स अक्ष से सेकेंड पॉइंट का डिस्टेंस होगा, तो हम लोग लगाएंगे इक्वी डिस्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं समदूरस्थ। उसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे AB इक्वल में BC और रीजन क्या लिखेंगे समदूरस्थ, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इक्वी डिस्टेंस, क्या बोलेंगे बच्चों इक्वी डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों सिंपल, इसका पहला नंबर माइनस इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर क्या है x, तो लिखेंगे x माइनस इसका पहला नंबर 2 है तो 2 का होल स्क्वायर, इसका दूसरा नंबर 0 है और माइनस में इसका जो प्लस, तो यहाँ पे +5 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से हम लोग BC निकालेंगे, तो BC में जो इसका पहला नंबर बच्चों -2, तो लिखेंगे -2 और -x, फिर उसी तरीके से इसका दूसरा नंबर का 9 और इसका दूसरा नंबर का 0, तो 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x निकालेंगे, तो x -2 का होल स्क्वायर, 0 में 5 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 का होल स्क्वायर, माइनस का तो प्लस हो जाता है, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली क्या बचेगा बच्चों प्लस बचेगा, क्या बचेगा प्लस। हुआ कैसे रीजन बताया था कि जब माइनस कॉमन लेंगे बच्चों 1 तो पूरे पे स्क्वायर आएगा, क्या आएगा पूरे पे स्क्वायर आएगा, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 9 में से 0 होगा तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। इसे रिपीट करते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, x -2 का होल स्क्वायर 5 हो जाए 25, -1 का स्क्वायर का जब प्लस हो जाएगा तो सिंपली जो बचेगा 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क करेंगे, वर्क करने से फ़ायदा क्या होगा बच्चों स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर x -2 का होल स्क्वायर
25 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81। उसके बाद यहाँ पे माइनस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे किसका अप्लाई करेंगे, प्लस का। तो माइनस का जो फार्मूला होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस का जो फार्मूला होता है सारे में प्लस कर देना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का अप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस का अप्लाई करते हैं। ए का मतलब पहला नंबर तो एक्स हो जाएगा, प्लस बी मतलब दूसरा नंबर, और माइनस 2ab एक्स और 2। बी के जब -2 न पुट करें बच्चों कि माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ध्यान रखें, कोई बच्चा क्या करता है माइनस यहाँ पुट कर देते हैं, गलत तरीका है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 25, तो 25 ऐड करेंगे, फिर इक्वल का साइन है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कितना बच्चों 2, तो 2 का स्क्वायर, बी कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए कितना है 2 और बी कितना एक्स और 81। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, क्योंकि +2 है बच्चों, 2 का स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स है इधर क्या जाएगा माइनस ए भी क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2 2 जा -4x प्लस 25 इक्वल में यहाँ बचेगा 2 2 जा 4x प्लस 81। उसके बाद इसको x को इधर लेके आएंगे और इस नंबर को इधर लेके जाएंगे, तो जो नंबर जाता है उसका साइन क्या होता है चेंज होता है, -4x प्लस है तो इधर का जाएगा माइनस, और 81 प्लस है तो उधर का जाएगा माइनस। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है, तो -8x, और 81 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 56। तो 56 अपॉन क्या हो जाएगा -8, जब कटिंग करेंगे तो -7। तो जो x का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में -7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो x अक्ष पे जो बिंदु होगा बच्चों, x अक्ष पे जो पॉइंट होगा, x अक्ष पे जो बिंदु होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -7, y तो 0 होता है तो -7 और 0 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p का पॉइंट दे रखा है, q का पॉइंट दिया और उसके बीच का जो डिस्टेंस है p और q के बीच का जो डिस्टेंस है 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे p और q का पॉइंट लिखेंगे। p का जो पॉइंट है बच्चों 2 और -3, और जो q का जो पॉइंट है 10 और 9, और इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों b का जो पॉइंट है बच्चों 10 और y है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, पी क्यू, इसका पहला नंबर माइनस इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर क्या है बच्चों q का 10, तो लिखेंगे 10 माइनस p का पहला पॉइंट क्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर, और q का जो सेकेंड पॉइंट है जिसका नाम क्या है y, और माइनस क्या जगह प्लस हो जाता है, यहाँ पे लिखेंगे +3 का होल स्क्वायर। अब पी क्यू जो डिस्टेंस है बच्चों 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 में से 2 को अगर माइनस करेंगे तो 8 का स्क्वायर और y +3 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क करेंगे, वर्क करने से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और जब इधर स्क्वायर करेंगे बच्चों तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8 का स्क्वायर और y +3 का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 100, तो लिखेंगे 100, और 8 का स्क्वायर 64 प्लस y +3 का होल स्क्वायर। प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, तो 100 - 64 इक्वल में y +3 का होल स्क्वायर। तो 100 में से 64 को अगर माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 36 और y +3 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखें जब भी स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ प्लस माइनस रूट अंडर जो भी नंबर गिवन रहता है। फिर से रिपीट करते हैं, जब भी किसी क्वेश्चन में स्क्वायर को हटाते हैं तो जो नंबर इक्वल के बाद रहता है उसको लिखते हैं प्लस माइनस अंडर रूट जो भी नंबर रहता है। तो यहाँ पे नंबर क्या है 36, तो y +3 प्लस माइनस 36 का पेयर बन जाएगा 6 × 6 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 × 6
यहाँ पे आ जाएगा वाई प्लस 3 इक्वल में प्लस -6। एक बार हम लोग बच्चों प्लस यूज करेंगे, दूसरे में क्या यूज करेंगे माइनस। तो इसमें पहले यूज करेंगे प्लस, तो लिखेंगे वाई प्लस 3 इक्वल में +6, तो प्लस है तो क्या आ जाएगा -6 माइनस 3 इक्वल में 3। सेकेंड हम लोग क्या यूज करेंगे माइनस, वाई प्लस 3 इक्वल में -6, तो वाई इक्वल में -6 -3 तो हो जाएगा -9। तो यहाँ से y का जो बच्चों रिजल्ट आएगा 2, y का कितना रिजल्ट आ गया, एक तो आ गया 3 और दूसरा आ गया 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा 3 और दूसरा जो नंबर है -9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों जो गिवन है Q का जो पॉइंट है 0,1 और जो P जो पॉइंट है 5, -3 और R का जो पॉइंट है x,6 से समदूरस है। मतलब जो Q पॉइंट है ना, इन दोनों को क्या है बीच में, समदूरस का मतलब होता है बराबर दूरी। तो x का मान ज्ञात करें और साथ साथ डिस्टेंस निकालना है QR और PR का। तो जो Q पॉइंट है बच्चों P और R के बीच में है, तो यहाँ पे पहले बनाएंगे P, और P का पॉइंट है बच्चों 5 -3 और जो R का जो पॉइंट है x,6। Q बीच में एक पॉइंट है 0,1 जो समदूरस है, मतलब बराबर डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे पी क्यू इक्वल में क्यू आर। क्या अप्लाई करेंगे पी क्यू इक्वल में क्यू आर, और रीजन बताएंगे क्या है समदूरस है, क्या है समदूरस्थ है। और फिर से निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू। तो पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका पहला नंबर माइनस इसका पहला नंबर, तो इसका पहला नंबर क्या है 0, इसका पहला नंबर क्या है 5, प्लस इसका दूसरा नंबर 1 और माइनस में इसका जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस का होल स्क्वायर। उसी तरीके से जब क्यू आर निकालेंगे तो इसका पहला नंबर क्या है x है और इसका पहला नंबर क्या है 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा नंबर 6 -1 का होल स्क्वायर। 0 में से 5 गया तो -5 आ गया यहाँ पे, तो लिखिए -5 का होल स्क्वायर, 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x का स्क्वायर 6 में से 1 गया तो 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क करेंगे, क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर 5 के स्क्वायर का पहले स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 5 के स्क्वायर बच्चों 25 और 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि जब स्क्वायर किए तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, रूट क्या हो जाएगा हट गया। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। ये प्लस में तो इधर का जाएगा माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x का स्क्वायर इक्वल में 16। जब भी बताते हैं स्क्वायर हटता है तो बच्चों क्या आता है प्लस माइनस रूट में जो भी नंबर गिवन रहता है, तो यहाँ पे जब भी स्क्वायर हटता है तो इधर क्या आता है इक्वल का साइन में प्लस माइनस जो भी नंबर आता है, तो 16 का पेयर बन जाएगा 4 × 4, तो x का जो रिजल्ट है +-4। तो जो x का बच्चों जो रिजल्ट है +-4। फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। इसमें सेकेंड पार्ट में बच्चों निकालना क्यू आर और पी आर। क्या निकालना है क्यू आर और पी आर। तो पहले हम लोग निकालते हैं क्यू आर। तो क्यू आर के लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्यू का पॉइंट कितना बच्चों 0,1 है और आर का जो पॉइंट है x और 6 है। तो यहाँ पे एक बार प्लस में 4 रखेंगे, एक बार माइनस में रखेंगे। तो हम लोग पहले यूज करते हैं प्लस में, क्योंकि x का जो रिजल्ट है बच्चों एक बार प्लस है एक बार क्या है माइनस है, तो हम लोग पहले बार में प्लस यूज किए और सेकेंड केस क्या लेंगे माइनस का लेंगे। तो जब प्लस का लिए तो जब क्यू आर का जो रिजल्ट आएगा 4 - 0 क्या आएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो 4 - 0 क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर और 6 - 1 है तो 5 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो जो रिजल्ट आएगा 41 इकाई। अब हम लोग सेकेंड केस में निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे प्लस के जगह क्या लेंगे माइनस, क्या लेंगे क्यू आर फिर से निकलेगा क्यू आर, यहाँ पे -4 लेंगे क्योंकि x का 2 रिजल्ट है बच्चों। एक बार प्लस यूज कर लिए, सेकेंड केस में क्या करेंगे माइनस। क्यू का जो पॉइंट है 0 और 1। तो निकालते हैं फिर से क्यू आर। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला नंबर इसका पहला नंबर, तो -4 - 0 का
होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। -4 में से 0 का तो -4 और 6 में से 1 का तो 5 का होल स्क्वायर, तो 16 प्लस 41 इकाई। उसी तरीके से बच्चों हम लोग पीयर निकालेंगे। पीयर में भी जो है एक्स का एक बार रिजल्ट क्या रखेंगे, आर वाले पॉइंट में प्लस लेंगे, सेकंड केस में क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो पीयर का जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे, पहला नंबर क्या 4 है और इसका पहला नंबर क्या 5, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसका सेकंड नंबर क्या है 6 और माइनस में इसका जो है प्लस, तो यहाँ पे +3 का होल स्क्वायर। 4 में से 5 का तो -1 का होल स्क्वायर और 6 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 9, तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 9 9 जा 81, तो 81 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 82 इकाई। पीयर का बच्चों 2 रिजल्ट आएगा, क्योंकि एक बार तो प्लस का आएगा, एक बार माइनस का आएगा। अब हम माइनस वाला यूज करते हैं। पी का पॉइंट तो सेम ही रहेगा 5 और -3, और आर का पॉइंट चेंज होगा। यहाँ पे क्या आएगा -4, क्यों, क्योंकि एक्स का 2 रिजल्ट आया था। फिर से निकालेंगे पीयर, इसका पहला नंबर माइनस इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर बच्चों -4 है और इसका पहला नंबर क्या -5 हो जाएगा, प्लस इसका जो सेकंड नंबर है 6 और माइनस में इसका जगह प्लस, तो यहाँ पे प्लस यूज करेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, एक बार फार्मूला का माइनस है, एक क्वेश्चन का माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख रहा है प्लस, और माइनस में इसका होता है बच्चों प्लस होता है, तो -4 और -5 ऐड करें तो -9 हो जाएगा, और 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9, तो 9 9 जो होगा 81 तो हो जाएगा 162 इकाई। या इसको पेयर बनाएंगे तो पेयर बन के जो निकल के आएगा बच्चों 9 × 9 × 2, तो हो जाएगा 9√2 इकाई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों जो गिवन है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3, 4 से समदूरस है। समदूरस का मतलब होता है बच्चों इक्वी डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। पहला पॉइंट बच्चों क्या है, a मान लेते हैं, जिसका पॉइंट क्या है 3, 6 है, और जो लास्ट पॉइंट b मान लेते हैं, इसका नाम 3, 4 है। बिंदु x y है जो इन दोनों के क्या है बीच में, मतलब समदूरस है। तो वहीं अप्लाई करेंगे सेम कंसेप्ट इक्वी डिस्टेंस का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AC इक्वल में BC। रीजन क्या बताएंगे बच्चों, समदूरस्थ करेंगे, समदूरस्थ। फिर से AB AC डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, AC डिस्टेंस, इसका पहला माइनस इसका पहला, इसका पहला नंबर क्या है x और इसका पहला नंबर क्या है 3 का होल स्क्वायर। फिर इसका दूसरा नंबर y है और इसका दूसरा नंबर 6 का होल स्क्वायर इक्वल में इसका जो पहला नंबर -3 और इसका जो पहला नंबर है x है, तो होल स्क्वायर प्लस इसका जो दूसरा नंबर है 4 है और इसका दूसरा नंबर क्या है y का होल स्क्वायर। उसका हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इंग्लिश में इसको बोलेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, बोथ साइड स्क्वायरिंग। स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x - 3 का होल स्क्वायर और y - 6 का होल स्क्वायर, और माइनस में इसका जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 3 + x का होल स्क्वायर प्लस 4 × -y का। जब भी बच्चों दोनों में माइनस रहता है तो माइनस कॉमन लेकर स्क्वायर माइनस को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। ये छोटा सा एग्जांपल, अगर -2 का स्क्वायर करते का तब प्लस आ जाता है, उसी तरीके से माइनस कॉमन लेकर क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिया। अब सिंपली इसमें a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, इसमें भी a - b का होल स्क्वायर, इसमें प्लस का इसमें माइनस का। फिर से 2 फार्मूला लिखेंगे, एक बार माइनस का, तो माइनस का फार्मूला होता है a² + b² - 2ab, और प्लस का जो फार्मूला था बच्चों a² b² + 2ab। तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे माइनस का, a होता है x, यहाँ पे क्या है x है, तो यहाँ x लिखेंगे, प्लस b कितना 3, तो 3 का स्क्वायर -2ab, क्या बच्चों -2ab, 2 a कितना x, तो लिखेंगे x × 3 प्लस
फिर से इसमें लाएंगे ए कितना बच्चों वाई, तो लिखेंगे वाई का होल स्क्वायर प्लस बी कितना 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 ए कितना है वाई, तो वाई इंटू 6। अब उसी तरीके से इसमें लाएंगे प्लस का ए कितना बच्चों 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, बी कितना x प्लस 2 ए बी, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, प्लस इसमें माइनस का लगाएंगे ए कितना बच्चों 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी कितना y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई। बस सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे क्या है प्लस एक्स, तब इधर आएगा तो साइन चेंज होगा, तो क्या जाएगा कट जाएगा। उसी तरीके से 3 का स्क्वायर प्लस में है और इधर 3 क्या है प्लस, जब इधर आएगा तो साइन चेंज होगा तो कट जाएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस में, इधर भी क्या है प्लस में है लेकिन इक्वल के बाद है, इक्वल के बाद जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन चेंज होगा, तो क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चे के पार्ट को लिखते हैं, तो 2 3 जब माइनस 6 6 6 6 जब 36 और 6 2 जा 12 वाई। यहाँ पे क्या बचा 2 3 जा 6 6 और 4 4 जा 16 माइनस 8 वाई। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सारे जो इधर वाला जो नंबर है इसको इधर लेके आएंगे तो सबका साइन क्या होगा चेंज होगा। तो पहले इधर वाले को लिखते हैं, इधर में क्या है 6 6 प्लस 16 और माइनस 8 वाई। अब इधर का सारे नंबर जो आएंगे पहले लिख दिए 6 6 प्लस 16 और माइनस 8 वाई। इधर वाले के सबका साइन चेंज होगा, माइनस है तो क्या है बच्चों प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इक्वल में 0। अब क्या करेंगे एक्स को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 6x प्लस में, यहाँ पे क्या है प्लस में, तो 6 से क्या हो जाएगा 12, तो 12x। वाई कहाँ पे है, वाई एक यहाँ पे है प्लस में है क्या है माइनस में, तो 12 में 60 गया तो प्लस में आएगा। किस में आएगा कि जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन आता है। अब यहाँ 36 है, माइनस में है क्या बच्चों प्लस में, तो 36 में से अगर 16 को माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि 36 क्या है बड़ा नंबर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे, इसको खोल सकते हैं क्योंकि इसमें 4 का पेयर बन रहा है, तो ले सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई, इसको ले सकते हैं 4 इंटू 5 इक्वल में 0। कॉमन पार्ट को एक बार लिखेंगे, यहाँ बचेगा 4 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल में 0, मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल में 0। ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर का जाएगा डिवाइड में, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल में 0। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल में 0। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।